हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बातचीत करेंगे क्लास 10 की एक्टिविटी 2.15 की। और ये एक्टिविटी हमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कंसेप्ट को समझाने में हेल्प करती है, राइट। ये हमारे पास देखो, यहाँ पे मैंने कॉपर सल्फेट ले रखा है और वही टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट यहाँ पे भी है। कॉपर सल्फेट को अगर मैं टच करता हूँ तो ये दिख हमको ड्राई दिखता है, क्योंकि मेरे हाथों में कोई वाटर जैसा सब्सटेंस नहीं फील होता है। तो हमको ये देखने में जो है ड्राई लगता है, राइट। और यही पे है, यहाँ पे वही सेम कॉपर सल्फेट है। तो क्या ये वास्तव में ड्राई है, इसको हम लोग चेक करते हैं। मैं इसको क्या करता हूं, इसको मैं हीट करता हूं। सो एक चीज आप यहाँ पे अगर टेस्ट ट्यूब में को देखो तो आप नोट करोगे, टेस्ट ट्यूब के चारों तरफ आपको वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद होंगे। ये वाटर ड्रॉपलेट्स आए कहाँ से, क्या वह इससे इस रिएक्शन में कोई रिएक्शन होता है कि नया सब्सटेंस बनता है वाटर? तो ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई ऐसी रिएक्शन नहीं होती है जिसमें वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो ये वाटर ड्रॉपलेट आखिरकार आए कहाँ से? ये वाटर ड्रॉपलेट बेसिकली इस क्रिस्टल में ही मौजूद रहते हैं। ये जो हमारा जो कॉपर सल्फेट का ब्लू क्रिस्टल था, उसी में मौजूद रहते हैं ये वाटर। और वहीं से ये वाटर ड्रॉपलेट्स आता है। तो ये देखने से तो हमको लगता है कि सूखा है, ड्राई है, लेकिन वास्तव में वेट है। ये हमको पता चला। और देखते हैं क्या होता है, और अभी और ज्यादा हीट करता हूँ और ऑब्जर्व करते हैं। सो अगर आप अब इस क्रिस्टल को ऑब्जर्व करोगे तो ये देखो, यहाँ पे ये व्हाइट दिख रहा है। तो अब ये व्हाइट क्यों हो गया? क्या कोई नया सब्सटेंस व्हाइट बना? ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस भी नहीं होता है। तो बेसिकली ये हुआ क्या, इसको हम लोग समझ लेते हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ओके, तो हम लोगों ने दो चीजें देखा कि सबसे पहले हम लोगों ने ब्लू क्रिस्टल कॉपर सल्फेट को हीट किया था। तो हम लोगों के कुछ जो टेस्ट ट्यूब थे उसके चारों तरफ वाटर ड्रॉपलेट आए थे। और दूसरा जो हमारा ब्लू क्रिस्टल है वो व्हाइट में कन्वर्ट हो गया। ऐसा क्यों हुआ? तो ये सारा खेल जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का है। हमारे कई सारे जैसे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। कई सारे क्रिस्टल ऐसे होते हैं कि उनके हर एक मॉलिक्यूल में वाटर के कुछ फिक्स्ड मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं। तो फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ए फार्मूला यूनिट और मॉलिक्यूल ऑफ ए क्रिस्टल। यहाँ पे फार्मूला यूनिट हम लोग वर्ड यूज करते हैं जहां आयनिक कंपाउंड होता है। आयनिक कंपाउंड में हम लोग फार्मूला यूनिट जो होता है मॉलिक्यूल के लिए यूज करते हैं, वो बेटर रहता है। हालांकि हम लोग फार्मूला यूनिट को मॉलिक्यूल की तरह समझेंगे। जैसे कि मैं यहां पर दिखाऊं, यहां पर ये देखो कॉपर सल्फेट है ना, और इसका फार्मूला देखो CuSO4.5H2O दिया है। इसका मतलब यह है कि हर एक मॉलिक्यूल कॉपर सल्फेट इस क्रिस्टल जो ब्लू वाला है, हर एक मॉलिक्यूल में इस ब्लू के 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। हर एक मॉलिक्यूल में 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। यानी ये ट्राई नहीं है, ये वेट है, इसमें वाटर पहले से ही है, अवेलेबल है। और ये ब्लू दिखता है। 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन वन फॉर्मूला यूनिट, और इसको हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है हमारा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर पूछे तो ये 5 है। कितना मॉलिक्यूल किसी पार्टिकुलर क्रिस्टल में, एक मॉलिक्यूल में, उसके एक फॉर्मूला यूनिट में अवेलेबल है, उसको हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो होप आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कंसेप्ट समझ में आई कि कई सारे क्रिस्टल ऐसे होते हैं दिखने में वो ड्राई दिखते हैं, लेकिन उनमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। हर एक मॉलिक्यूल में कुछ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि ये क्यों हुआ। जब हम लोग इसको हीट करते हैं, जब हम लोग कॉपर सल्फेट .5H2O को हीट करते हैं, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, हर एक मॉलिक्यूल से, हर एक फार्मूला यूनिट से वाटर मॉलिक्यूल गायब हो जाता है और हमारा बनता है कॉपर सल्फेट CuSO4। इसमें कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है, और यही कारण है कि ये हमारा व्हाइट होता है। तो जब हम लोग ये ब्लू क्रिस्टल को हीट करते हैं तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है बैनिश हो जाता है, सारे मॉलिक्यूल वाटर लूज कर देते हैं,
और बनाते हैं नए क्रिस्टल, दैट इज व्हाइट क्रिस्टल। अगर हमारा जो ये क्रिस्टल है इसमें अगर मैं फिर से वाटर ऐड कर दूं तो देखते हैं क्या होता है। कोई देखा आपने, ये फिर से ब्लू बन गया, यानी जैसे ही हम लोग इसमें वाटर ऐड करते हैं ये फिर से अपने पुराने रूप में आ जाता है। तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है हमारा, कई सारे ऐसे क्रिस्टल होते हैं उनके हर एक फार्मूला यूनिट में पहले से ही कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अवेलेबल रहते हैं, फिक्स्ड नंबर होता है। तो आपके लिए HW होगा, आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। हमारे पास CaSO4 है, डॉट NH2O है, N1H2O है, और इसको जब हम लोग हीट करते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट N2H2O। N1 एंड N2 का आपको वैल्यू बताना है, N1 और N2 क्या होगा।